बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 मार्च 2025 बरस हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में दुआए खत्मुल कुरान में 25 लाख लोगों ने शिरकत की। रमज़ान मुबारक की 29वीं शब को 25 लाख से ज़ायद फर्जंदान इस्लाम ने मस्जिद हरम में तरावी और ख़त्म कुरान की दुआ में शिरकत की। सबक न्यूज़ के मुताबिक लाखों फर्जंदान इस्लाम ने मुकम्मल इत्मीनान और भरपूर रूहानी फ़िज़ा में खुशू खुजू से दुआ की। रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक़रात और जुम्मतुल विदा की वजह से भी ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद सुबह से ही मस्जिद हरम पहुँचना शुरू हो गई थी ताकि ख़त्मुल कुरान की दुआ में शिरकत को यकीनी बनाया जाए। मस्जिद हरम में इंतज़ामिया की जानब से ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद के पेश नज़र मिसाली इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ रज़ाकार और शहरी दफा के यूनिट्स भी ज़ाहिरीन की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म रखने में पेश रहे थे। मस्जिद हरम के अंदर सऊदी अरब की तीसरी तोसी के अलावा दूसरी और तीसरी मंजिल और छत के अलावा बैरूनी सहन और रास्ते भी दुआए खत्मुल कुरान के वक्त फर्जंदान इस्लाम से भरे हुए थे। ताहम सिक्योरिटी मिसाली रही और मस्जिद हरम के अंदर और बैरूनी सहनों में सफाई के भी खुसूसी इंतजाम किए गए, जिसके लिए इजाफी कारकुनान को तैनात किया गया था। जबकि मुअम्मर और माजूर लोगों के लिए मस्जिद हरम में दाखिल होने के मखसूस रास्तों पर एहलकारों को तैनात किया गया था, जिसकी वजह से मुअम्मर अफराद को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। ज़ाहिरीन का कहना था कि सऊदी अरब की क़यादत ने हरमैन शरीफैन के मिसाली इंतजाम किए, जिसकी वजह से उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ ईद उल फितर का चांद आज देखने की कोशिश की जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सऊदी अरब के तमाम इलाकों में आज बरोज़ हफ्ता 29 रमज़ान मुबारक की शाम माह शवाल का चांद देखने की कोशिश की जाएगी। सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि 29 रमज़ान की शाम को ईद उल फितर का चांद देखा जाए। चांद देखने के बाद गवाही रिकॉर्ड कराने के लिए रीजनल इदारों से रब्ता किया जा सकता है। वादे रहे कि सऊदी अरब में रोते हलाल की गवाही मिलने के बाद ही सरकारी सतह पर ईद का ऐलान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से रोते कमेटियों को भी हदायत की जाती है कि चांद देखते ही रीजनल अदालती दफातर या इलाके के मुतल्लिका इदारों से रब्ता करके गवाही रिकॉर्ड करवाई जाए। नमाज ईद के लिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वज़ारत इस्लामी अमूर ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल फितर की नमाज के लिए 15,000 से ज़्यादा जामे मस्जिद और 3,939 ईद मुसल्लों को मखसूस कर दिया है। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के लिए 15,948 जामे मसाजिद में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ खुले मकामात पर भी ईद उल फितर की नमाज के मुसल्लों का इंतजाम किया जाएगा, जिसके लिए इन इलाकों की छोटी मसाजिद की इंतजामिया को हदायत कर दी गई हैं, जहाँ मस्जिद के अंदर गुंजाइश न होने की वजह से ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकती। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से नमाज ईद की अदायगी के लिए मसाजिद की इंतजामिया को जारी हदायत में कहा गया है कि सूरज निकलने के 15 मिनट बाद ही नमाज ईद अदा की जाए। ईदगाहों और जामे मसाजिद में नमाज ईद की तैयारियों के लिए वजारत ने 6,000 मर्द और ख़वातीन सुपरवाइज़र का तकर्रुर किया है, जो अपनी निगरानी में मसाजिद और मसल्लों की तैयारी का काम मुकम्मल कराएंगे। वजारत ने मसाजिद की इंतजामिया को हदायत की है कि वो जारी हदायत पर सख्ती से अमल करें। इसके अलावा किसी भी खिलाफ वर्जी पर वजारत के टोल फ्री नंबर 1933 पर इतला दी जाए। मस्जिद हरम के हेलीपैड से पहले मरीज़ की हॉस्पिटल मुंतकली। मस्जिद हरम की तीसरी सऊदी तोसी में बनाए गए हेलीपैड के जरिए पहले मरीज़ को कामयाबी से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हेलीपैड का इफ्तिताह रवा रमज़ान मुबारक के दौरान किया गया। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक हलाल हमर के फ़ज़ाई एम्बुलेंस यूनिट को मस्जिद हरम में मौजूद मेडिकल टीम की जानब से कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें एक मरीज़ को फौरी तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने का कहा गया था। मस्जिद हरम में तैनात मेडिकल टीम ने एक उम्रा ज़ाहिर का तिबी मुआयना किया तो पता चला उसे दिल का शदीद दौरा पड़ा है। मरीज़ की हालत देखकर फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस तलब की गई ताकि उसे इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के साथ फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सके। मेडिकल टीम ने मरीज़ को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। इस दौरान हलाल हमर की फ़ज़ाई एम्बुलेंस मस्जिद हरम के हेलीपैड पर पहुँच गई। मरीज़ को मस्जिद हरम से शाह अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं शब को गोल्फ कार्ट इस्तेमाल करने वाले ज़ायरीन की तादाद 57,000 रही। इदारा हरमैन शरीफैन का कहना है कि रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से 57,000 ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हुए। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक इदारा हरमैन की जानब से मस्जिद हरम में मुअम्मर या बीमार उम्रा ज़ायरीन की तवाफ़ और सही की सहूलत फराहम करने के लिए व्हील चेयर्स फराहम की जाती थीं। गुज़श्ता साल से उम्रा की अदायगी के लिए खसूसी गोल्फ कार्ट की सहूलत मुहैया की गई है। गोल्फ कार्ट्स में 6 लोग बैठने की गुंजाइश होती है। गोल्फ कार्ट के जरिए मस्जिद हरम की छत से तवाफ़ किया जा सकता है।
हरमैन इंतजामिया की ये कोशिश होती है कि उम्रा ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फ्राहम की जाए। इससे पहले इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स मुतारिफ़ कराई गई थी जो 1 या 2 लोगों के लिए होती थी, जबकि गुज़श्ता साल रमज़ान मुबारक के दौरान तजर्बाती तौर पर जो है मुतारिफ़ कराई गई गोल्फ़ कार्ट में ज़्यादा गुंजाइश की वजह से ये ज़ायरीन में काफ़ी मकबूल हुई। गोल्फ़ कार्ट से तवाफ़ करने के लिए एक शख्स का किराया 50 रियाल है, जबकि सही के लिए भी 50 रियाल का किराया मुकर्रर है। मक्का मुकरमा क्लॉक टावर में दुनिया का सबसे बड़ा सैलून। मक्का मुकरमा के मशहूर क्लॉक टावर में उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता दुनिया के सबसे बड़े सैलून मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक उम्रा की अदायगी के बाद ज़ायरीन को एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होने के लिए बाल कटवाना लाजमी होता है। बाल कटवाने के लिए मस्जिद हरम के बारबर मुख्तलिफ मकामात पर बारबर शॉप्स मौजूद हैं, ताहम उन्हें मुनज़्ज़म और एक जगह करने के लिए क्लॉक टावर के वसीअ व अरीज़ हॉल नुमा मुकाम पर अज़ीमुश्शान सैलून कायम किया गया, जहां मुकम्मल तौर पर हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखते हुए ज़ायरीन के बाल काटने की सहूलत फराहम की गई है। सैलून मंसूबे के इब्तदाई मरहले में एक दिन में 15,000 ज़ायरीन के बाल काटने की सहूलत फराहम की गई। सैलून में 170 मखसूस कुर्सियाँ रखी गई हैं। एक उम्रा ज़ायरीन के बाल काटने में 3 मिनट का वक्त लगता है। वली-ए-अहद से हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद से हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डग शॉफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के तरीक़ों पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा लिया, नीज़ खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर। सदर ट्रंप ने सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनते बंदर का इस्तकबाल किया। अमेरिका में सऊदी अरब की सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनते बंदर अल सऊद ने सदर ट्रंप की दावत पर व्हाइट हाउस में होने वाले इफ्तार डिनर में शिरकत की। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमेरात को व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहज़ादी रीमा बिनते बंदर अल सऊद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपनी मुसलमान कम्यूनिटी से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं और हमारी इंतज़ामिया मशरक़ वस्ती में देर पा अमन के लिए भरपूर सफारती कोशिशें कर रही है, जो इब्राहिम मुआहदे के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत सबका ये ख्याल था कि यह नामुमकिन होगा। हम पूरी दुनिया में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। उनका मज़ीद जो कहना था कि जैसा कि हम इस्लाम के मुक़द्दस महीने रमज़ान के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें फ़ख्र है कि इस वक्त हमारे बहुत से बैनुल-अक़वामी शराकतदार मौजूद हैं, जिनमें सऊदी अरब के सफ़ीर अमेरिका बराए शहज़ादी रीमा बिनते बंदर भी शामिल हैं। उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब में शहज़ादी रीमा के अलावा दूसरे अरब ममालिक के सुफ़रा भी शरीक हुए हैं, जिनमें यूएई, मिस्र और उर्दन के सफ़ीर उन्होंने भी शिरकत की। बाद में शहज़ादी रीमा ने भी ट्विटर प्लेटफॉर्म पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।